गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है, कल आप लोगों ने कहा था कि सर केमिस्ट्री बता दो, तो केमिस्ट्री का जो पिछला जो टॉपिक था, ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट भी करा दिया था। उस पूरे चैप्टर की आपको पीडीएफ भी दे दी थी। पूरी पीडीएफ आपको कंप्लीट करा के हमने दी थी बना के, और एक कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको लिख के दी थी हमने। ये कहा था कि आपको सही से समझ में आ रहा है, ठीक है। बुक नहीं मिलेगी, इतनी बढ़िया तरीके से पीडीएफ बनाई, बहुत मेहनत से, ठीक है। इतनी पीडीएफ आपको इतना टाइम लग गया था, तो ये बहुत बढ़िया उसके ऊपर भाषा लिखी बेटा, बुक और उसकी साइकिल्स पढ़ो, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो एक जो टॉपिक था बेटा, हमने वीडियो के कंप्यूटर के माध्यम से बताया था, लेकिन वो थोड़ा सा सही से नहीं बता पाई, शायद आपको कम समझ में आया हो, जिसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण संतुलित करना। क्या कहते हैं बेटा? समीकरण संतुलित करना। आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि समीकरण को हम लोग संतुलित कैसे करते हैं, कौन कौन सी विधि होती है। तो समीकरण में कौन सा समीकरण होगा? रासायनिक। कौन सा होगा? रासायनिक, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कैसे करते हैं। तो इसमें सबसे पहले याद रखना बेटा, समीकरण हमारे दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक हमारा होता है असंतुलित समीकरण। कौन सा होता है? असंतुलित समीकरण, ठीक है। और एक हमारा होता है संतुलित समीकरण। ध्यान समझना बेटा, एक हमने बताया, एक हमारा होता है बेटा असंतुलित समीकरण, और दूसरा आपका होता है संतुलित समीकरण। इस असंतुलित समीकरण को हम एक नाम से और जानते हैं, कंकाल समीकरण। क्या बोलते हैं? कंकाल समीकरण। कंकाल बॉडी होती है, कंकाल तंत्र होता है, इसे कंकाल समीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो हमेशा याद रखना बेटा, हम किस समीकरण को संतुलित करते हैं, यानी असंतुलित या कंकाल समीकरण। हम लोग असंतुलित या कंकाल समीकरण को संतुलित करते हैं। किस तरह से होता है, कैसे? देखो, इसके बारे में जानकारी देखो, आराम से देखो, सब चीज समझ में आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं क्या दिया है। तो सबसे पहले हमें एक समीकरण लिखेंगे, वो लिखा है बेटा HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस इज इक्वल टू HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस इक्वल टू CaNO3 का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। ध्यान समझो। तो हमने आपको बताया बेटा, आपका समीकरण, ये पहला जो समीकरण लिखा है, समीकरण आपका एक सप्ताह का लिखा है। कौन सा लिखा? देखो, सबसे पहला जो समीकरण होता है केमिस्ट्री, जो आपका समीकरण है, वो हमने लिखा बेटा HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस इज इक्वल टू CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस HNO3। ये लिखा है। अब जरा यहाँ से कुछ बच्चों की समझ में ये आ रहा होगा कि सर आपने ये चीज दो तरह का लगाया है। देखो, एक चीज ऐसा भी लगता है और एक चीज ऐसा भी लगता है। इन दोनों का क्या मतलब है? इन दोनों का क्या मतलब है? ध्यान से समझना, ये जो चिन्ह होता है, ये होता है अनुक्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह। अनुक्रमणीय, क्या समझना? क्या पता हमने? ये जो ऊपर वाला चिन्ह होता है बेटा, ये आपका अनुक्रमणीय अभिक्रिया का सिंबल होता है, और नीचे जो होता है ये हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का सिंबल होता है। इसका उत्क्रमणीय अभिक्रिया का ध्यान समझना, इसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया का ये सिंबल होता है, इंग्लिश बोलते हैं रिवर्सिबल। ये हमारा रिवर्सिबल का सिंबल होता है, ये होगा इररिवर्सिबल का सिंबल, ठीक है। तो ये हमारा रिवर्सिबल का सिंबल होता है, ये इररिवर्सिबल का सिंबल होता है। कैसे? पहले समझो ध्यान से। जैसे हम आपसे ये कहा बेटा, जल है, वाटर है, ठीक है, वाटर है, वाटर को आपने जल को ठंडा कर दिया। जल को जब बहुत ज्यादा ठंडा करेंगे फ्रीजर में, तो वो क्या बन जाएगा? बर्फ। और बर्फ को फिर गर्म कर दें तो क्या बनेगा? फिर पानी बन जाएगा। पानी को फिर ठंडा करते हैं, फिर बर्फ बन जाएगी। यानी हम बर्फ से पानी दोनों तरफ से बना सकते हैं। यानी ऐसी रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया जो दोनों तरफ हो सकती है, अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक। मतलब इस तरफ से वो चीज हो, अभिकारक से उत्पाद बन जाए और उत्पाद से अभिकारक पुनः बन जाए, ऐसी अभिक्रिया को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया। सही है। अनुक्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है बेटा? अनुक्रमणीय अभिक्रिया का मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बना लेते हैं, लेकिन उत्पाद पुनः अभिक्रिया करके अभिकारक नहीं बना पाते, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं अनुक्रमणीय। जैसे दूध है,
ठीक है। दूध है, दूध के द्वारा दही बन सकता है, लेकिन दही से दूध बनेगा क्या? नहीं बनेगा। दूध से दही बनेगा, दही से दूध नहीं बन सकता। ऐसी अक्रिया कहते हैं। बात दिमाग में आई? मतलब जिसमें ये सिंगल तीर लगता है उसे अनुक्रमणीय अक्रिया या इररिवर्सिबल कहते हैं। इसका मतलब होता है एक चीज से दूसरी चीज बन जाएगी, लेकिन दूसरे से पहले वाली चीज नहीं बनेगी। और इसका मतलब होता है पहले से दूसरी, दूसरी से पहली, चाहे रात भर ऐसे करते रहो, दोनों चीजें बन जाएगी। ठीक है, तो जो ये दोनों सिंबल दिमाग में आए, ये होता है आपका अनुक्रमणीय यानी रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का सिंबल होता है। ये होती है अनुक्रमणीय यानी ये इररिवर्सिबल का सिंबल होता है। ठीक है, ये आपका इररिवर्सिबल का सिंबल होता है, का सिंबल होता है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां देखो, इसके आगे की बात करते हैं। तो इतनी छोटी सी बात सबको समझ में आई होगी, इतनी छोटी सी बात तो समझ में आई होगी बेटा, जो हमने बताई आपको क्या होता है, ये हाँ ये बताया। ठीक है, अब ये होता क्या देखते हैं जरा, कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आपका यहाँ तक समझ में आ गया, ये अब सिंबल आ गया, तो ये कौन सी अक्रिया है? अनुक्रमणीय रिवर्सिबल है, क्योंकि एक ही तरफ तीर बना। इसका मतलब है इससे ये बन जाएगा, लेकिन इससे ये नहीं बन पाएगा। सबसे पहली बात, ठीक, आपको पता होना चाहिए जो एरो होता है, एरो एरो के पहले जो होता है उसे क्या बोलते हैं? अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। ध्यान रखना। ठीक है, जो एरो होता है, एरो से पहले जो होता है उसे अभिकारक कहते हैं, अर्थात जो रासायनिक अभिक्रिया भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो एरो के बाद में जो कंप्लीट होता है उसे हम बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं बेटा? जो एरो के पहले तीर के पहले जो होता है उसे अभिकारक बोलते हैं, जो बाद में होता है उसे अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट। और ये होता है प्रोडक्ट। क्या होता है? प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो एरो से पहले होता है उसे अभिकारक या रिएक्टेंट बोलते हैं, एरो के बाद जो होता है उसे उत्पाद या प्रोडक्ट। यहाँ तक बात क्लियर है? तो इतनी छोटी सी बात समझ में आई होगी, एक को अभिकारक और एक को उत्पाद। अब आगे चलो, छोटी छोटी बातें खत्म हो गई हमारी, अब आगे की बात करते हैं। तो अब मुझे इतना पता चल गया कि जो एरो है, इस एरो के पहले जो लिखा है उसे हम कहते हैं अभिकारक। ये जो एरो है, इस एरो के पहले जो है उसे अभिकारक, और एरो के बाद जो है उसे क्या कहते हैं बेटा? उत्पाद। सही। अब बात ये क्या, ये पता लगाते हैं ये अभिक्रिया है कैसे। तो सबसे पहले तो हमने इसमें आपको ये छांटना है कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं। एक एच है, ध्यान सुनना, यहाँ पर एक एच है और इधर लिखा हुआ है इसका होल ट्वाइस लिखा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितने एच होंगे? 2। देखो इधर बोर्ड पे देखो, इसमें जब इसमें बेटा हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। जब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एच यहाँ हो जाएंगे, एक एच है, तो कितने एच हो गए? 3। इधर देखो, तो इधर मेरे पास कितने एच हैं? देखो ध्यान से, सबसे पहले मेरे पास एक एन है, तो एन कितने हैं? मेरे पास एन कितने हैं? 1। एन आपके पास 1 है। अगर हम बात करें ओ कितने हैं, तो 3 ये और 2 ये, 3 2 5, तो ओ कितने हैं? 5। मेरे पास Ca कितने हैं? कैल्शियम कितने हैं? 1। और मेरे पास H कितने हैं? तो 1 ये और 2 ये, कितने H है बेटा? 1। यानी हम ये कह सकते हैं इस एरो से पहले मेरे पास 1 N 2 3 Ca, 1 Ca और 3 H। ठीक है, अभिकारक में इधर आ जाओ, इसमें देखिए मेरे पास Ca कितने हैं? 1 Ca है बेटा। ठीक, मेरे पास N कितने हैं? N 2 है, 2 से थोड़ा दो, N कितने हैं? 2। मेरे पास O कितने हैं? तो 3 दूनी 6, 3 2 2 6 होगा, तो 3 दूनी 6 और 1 7। मेरे पास O कितने हैं? 7। और मेरे पास H कितने हैं? तो कितने H हैं? 2। जरा देखो इन दोनों में बराबर है क्या? देखो मेरे पास Ca 1 है, Ca 1 है, सही। मेरे पास Ca 1 है, मेरे पास H 1 है, लेकिन H कितने हैं? 2। वो 5 है, वो 7 है ना, तो ये मैच कर रहे हैं ना, ये एक भी मैच नहीं कर रहे, ये है इक्वल क्या? अब सिर्फ समझो दोनों तरफ ना तो n बराबर। हाँ देखो बेटा, तो हमने क्या बताया बेटा, दोनों पक्षों में ये n o c f ये सारी चीजें एक दूसरे की इक्वल नहीं है। जब दोनों चीजें दोनों तरफ इक्वल नहीं है, ऐसे समीकरण को हम कहते हैं असंतुलित समीकरण यानी कंकाल समीकरण। क्या कहते हैं बेटा? असंतुलित समीकरण या कंकाल समीकरण कहते हैं, इंग्लिश में अनबैलेंसिंग इक्वेशन भी कहते हैं।
ठीक है, क्यों बेटा? तो हमने बताया बेटा अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद में जितने भी हमारे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन परमाणु दिए गए, इन दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर न होने के कारण ऐसे समीकरण को हम कहते हैं असंतुलित समीकरण, और ऐसे ही समीकरण को हम लोग संतुलित करते हैं उसे संतुलित समीकरण। बात समझ आई बेटा? यानी हम ये कह सकते हैं हमें कोई भी एक समीकरण इक्वेशन दी जाएगी, उस इक्वेशन के दोनों तरफ यदि परमाणुओं की संख्या बराबर है तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं, बराबर यदि नहीं है तो उसे असंतुलित या अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं, इसे ही कंकाल समीकरण कहते हैं। और हम जब भी किसी समीकरण संतुलित करते हैं वो समीकरण हमेशा कैसा होना चाहिए? वो समीकरण हमेशा आपका संतुलित समीकरण, सॉरी असंतुलित समीकरण, ठीक है। तो संतुलित समीकरण समझिए, संतुलित समीकरण अभी जब इसको हम संतुलित कर लेंगे तो बाद में जो निकलेगा उसे हम संतुलित समीकरण कहेंगे। अभी ये जो समीकरण लिखा है, क्यों? क्योंकि दोनों तरफ मान बराबर है क्या इसके? नहीं है, दोनों तरफ मान इसके बराबर नहीं है, इसलिए इस समीकरण को हम असंतुलित समीकरण या कंकाल समीकरण या अनबैलेंस्ड समीकरण कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? चलो आगे। अब हमने बता दिया इसे असंतुलित समीकरण, कंकाल समीकरण कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, तो आगे बिल्कुल छोटी सी बात समझना कि इस समीकरण को जब संतुलित करेंगे, इस समीकरण को संतुलित करेंगे तो कैसे करेंगे? तो इस समीकरण को संतुलित करने के लिए मेरे पास तीन तरह की विधियां शामिल हैं। क्या बताया? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो रासायनिक समीकरण को हम तीन तरह से संतुलित करते हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली विधि है अनुमान विधि, जिसे हेड एंड ट्रायल विधि मेथड बोलते हैं। एक आयन इलेक्ट्रॉन विधि होती है, और तीसरी विधि है इसका नाम है आक्सीकरण संख्या विधि। क्या नाम है? आक्सीकरण संख्या। मैं समझो, सबसे पहली जो विधि है इसे बोलते हैं अनुमान विधि, दूसरी आयन इलेक्ट्रॉन विधि, तीसरी आक्सीकरण संख्या विधि, और जो यहाँ पर असंतुलित समीकरण कंकाल समीकरण। ठीक है, ये तीन विधि है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं बेटा कि जो सबसे पहली विधि है जिसका नाम है अनुमान विधि। क्या नाम है बेटा? सबसे पहली जो विधि है जिसका नाम है अनुमान विधि, यानी हेड एंड ट्रायल मेथड। अनुमान विधि क्या होती है? देखो, जैसे आपका ये समीकरण लिखा है, तो इस समीकरण में हम ये देखते हैं मेरे पास क्या क्या है, किस तरह। वैसे देखो, इसके अगर संतुलित समीकरण की बात करें बेटा तो इसके रूल होते हैं, ठीक है, वो रूल को दिखाना पड़ेगा, लेकिन हम जो बता रहे हैं मेरी क्लास जो आपके क्लास में नहीं काफी है। तो इस समीकरण को संतुलित हमें करना है, तो कैसे करेंगे? देखो, संतुलित तो समीकरण कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे मेरे पास कौन कौन सी हेड एंड ट्रायल मेथड बता रहे हैं। सबसे पहले हमने लिखा HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस इज इक्वल टू CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। लिख दिया। अब इसको हमें हेड एंड ट्रायल मेथड द्वारा किस तरह संतुलित करेंगे? देखो, मेरे पास इस तरफ H कितने हैं? मेरे पास इस तरफ H कितने हैं? देखो, मेरे पास सबसे पहले देखते हैं मेरे पास N कितने हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक N है, मेरे पास देखो इस जगह मेरे पास एक N है, इस जगह मेरे पास कितने N है? 2, क्योंकि बाहर कितने का मल्टीप्लाई है? 2 का। तो 2 N है, दोनों तरफ बराबर करते हैं। इसमें हमने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास कितने N हो गए? 2 N इधर और 2 N इधर, बराबर हो गए। आगे देखो, मेरे पास इस तरफ Ca कितने हैं? मेरे पास इधर Ca 1 है, इधर Ca कितने हैं? 1, बराबर है। आगे देखो, आगे हम बात करते हैं मेरे पास ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन, तो मेरे पास ऑक्सीजन की यदि बात करें तो ऑक्सीजन मेरे पास कितने हैं? 1। मेरे पास इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं? 1। ये देखो, यहाँ पर 1 लिखा, इस तरफ 1 लिखा, यहाँ पर कितने हैं? 3 दूनी 6 और 1 7। इस तरफ ऑक्सीजन है 7, इस तरफ मेरे पास कितने ऑक्सीजन है? 3 दूनी 6 और 1 7। सही है, 3 दूनी 6 और 1 7। आगे देखो, नहीं सॉरी, यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर होल ट्वाइस वाला लिखा है, होल ट्वाइस लिखा है। तो यहाँ इस तरफ मेरे पास कितने ऑक्सीजन? 3 दूनी 6 और 6 और 2 8 ऑक्सीजन है। इधर देखो, 3 दूनी 6 और 1 7 कम पड़ा, तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें, कर दें। देखो, 2 दूनी 4 नहीं सर 2 1 2 और 3 दूनी 6 और 2 8। इस तरफ देखो, इस तरफ देखो, एक लिख लो आराम से। इस तरफ मेरे पास कितने N है? 1। इस तरफ मेरे पास कितने N है? 1 N है, नहीं सॉरी 2 N। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 2 N इधर और 2 N इधर, बराबर है। इस तरफ मेरे पास कैल्शियम कितने हैं? 1 कैल्शियम। इस तरफ मेरे पास कैल्शियम कितने हैं? क्या समझ आ रहा? इस तरफ मेरे पास 1 कैल्शियम है, इस तरफ देखो 1 कैल्शियम, इधर भी 1 कैल्शियम है, ठीक है। आगे देखो, इस तरफ मेरे पास ऑक्सीजन कितने हैं? देखो, 3 दूनी 6 और 2 8। इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं? 8। इस तरफ मेरे पास कितने ऑक्सीजन है? 3 दूनी 6 और 2।
ठीक है। इस तरह मेरे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 2 2, ये 2 दूनी 4, 4 2 6, 4 2 6। यार देखो इधर 2 दूनी 4, यहां से कर रहा है अब सही। चलो तो यहां से देखो ये कितना 3 दूनी 6 और 2 8, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 दूनी 6 और 2 8। इस तरह अब हाइड्रोजन देखो इधर कितने 2 H हैं, इधर 2 और 2 और 2 4। इस तरह मेरे पास कितने हाइड्रोजन हैं? 4। इधर मेरे पास कितने हाइड्रोजन हैं? 2 दूनी। सही है। तो जरा ध्यान से देखो बेटा, ये समीकरण आपका बिल्कुल इक्वल है, इक्वल दिख रहा है। 1 N 2 N 2 N 1 CA 8 हो 8 हो 4 है 4 है, बराबर है। दोनों तरफ सारी चीजें बराबर है। तो इस तरह का जो समीकरण होगा इसे क्या कहेंगे? संतुलित। क्या कहते हैं बेटा? इसे हम संतुलित समीकरण। क्लियर है? बात समझ आई बेटा? इसे हम क्या कहते हैं? इस तरह के समीकरण, इस तरह के समीकरण को हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। सही है? क्या बता बेटा? इस तरह का जो भी इस तरह का जो भी समीकरण आपका ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, इस तरह के समीकरण को हम क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण। क्लियर? इस तरह के समीकरण को हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है। और ये जो ऊपर लिखा था इस समीकरण को हम क्या कहते हैं? असंतुलित। ये असंतुलित समीकरण होता है। असंतुलित समीकरण या क्या है? कंकाल, या इसका दूसरा नाम क्या बताया? कंकाल समीकरण। तो इस तरह से तो ये मेरा जो पहला मेथड था बेटा, जिसके द्वारा हमने बताया अनुमान विधि। अनुमान विधि के द्वारा हम ये लगा सकते हैं ये समीकरण को संतुलित कैसे करते। सही है? अनुमान लगा करके हम इधर इधर दोनों तरफ अपने मन से गुणा कर सकते हैं और ये समीकरण संतुलित हो जाता है। ठीक है। ये चीजें सिर्फ हमने आपको जो नीचे बताई है बेटा, ये चीजें सिर्फ समझाने के लिए बताई थी। ब्लैक बोर्ड में कॉपी में आपको लिखना, आपको सिर्फ इतना करना। ठीक है। तो ये समीकरण संतुलित हो गया, सब लोगों को दिखाई दे रहा है ये समीकरण संतुलित हो गया। ये जो समीकरण संतुलित हो गया, कौन सा संतुलित समीकरण? कौन सी विधि द्वारा? अनुमान विधि या हेड एंड ट्रायल। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी, इसके बाद हम दूसरी विधि की बात करते हैं। दूसरी विधि क्या होती है? हेड एंड ट्रायल मेथड के बाद दूसरी विधि में हम किस तरह से समीकरण को संतुलित करेंगे। ठीक है। दूसरा मेथड, दूसरे सेकंड मेथड के द्वारा हम समीकरण को संतुलित करेंगे। तो कैसे करेंगे? संतुलित हम समीकरण कैसे करेंगे? देखा देखा आयन इलेक्ट्रॉन विधि। आयन इलेक्ट्रॉन विधि, आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा इसको आपको संतुलित करना। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, इसे आयनों में तोड़ो। किसमें तोड़ो? आयनों में। तो ये लिखा है, सबसे हम लिखेंगे बेटा H पॉजिटिव आयन और इसे लिखेंगे NO3 ऋणायन। ठीक है। प्लस ये Ca लिखा है तो इसको हम लिखेंगे दो जगह, Ca2 धनायन प्लस OH उल्टा लिखा OH2 ऋणायन। ठीक है। यहां समझना, इज इक्वल टू, इसे तोड़ो तो इसे हम लिखेंगे Ca2 धनायन प्लस NO3 ऋणायन। ठीक है। प्लस ये जल लिखा है, जल को हम लिखेंगे 2H धनायन प्लस O ऋणायन। सही? क्या लिखेंगे बेटा? 2H धनायन प्लस OH ऋणायन। एक लगा। ठीक है। ठीक है। लिखा, तोड़ दिया। अब जरा ध्यान से देखो, तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जो आप काट सकते हो। देखो Ca से Ca कैंसिल, दोनों तरफ Ca से Ca कैंसिल, और क्या बच रहा? H से H कट जाएगा, है? 2H है तो क्या H, एक H बचेगा और क्या बचा? NO3 को एक ऋण का है, एक ऋण का 2NO3 यहां पर 2NO3। ठीक है। और ये निकालता OH 2OH। ठीक है। 2OH। चलो अब होगा कैसे? अब मेरे पास क्या क्या बता, जरा देखो। सबसे पहले मेरे पास बचा NO3 ऋणायन बचा, प्लस फिर मेरे पास बचा OH ऋणायन बचा, इज इक्वल टू इधर मेरे पास क्या बचा? NO3 ऋणायन प्लस इधर मेरे पास कितना बचा? देखो एक H इधर जाएगा, H ऋणायन इधर जाएगा तो एक इधर एक बचेगा, इधर हमने लिख दिया H ऋणायन प्लस O। ठीक है। चलो देखो, अब दोनों जब मिलाएंगे कैसे बनेगा देखो। इधर 2N है, इधर 1N है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। सही है? चाहे समझ, इधर 1N है,
देखो इधर एक n है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2NO3 रेनाइन हो गए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई है, दोनों तरफ 2 2 हो गए। इस तरफ देखो इधर OH रेनाइन है, इधर H रेनाइन है प्लस OH रेनाइन, दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, ये तो 2H रहता है, ऑक्सीजन पे 2 रेडिकल है, ठीक है, ये 2H। चलो अब यहां से जब बनोगे आप क्या करोगे, देखो आवेश देखो जरा ध्यान से, आवेश यहाँ पर एक तरीका ये होता है, इससे ये बन गया और इससे ये कोई एक चीज बना सकते, बन गया, ये बन गया। अब ऑक्सीजन संख्या में संतुलित हमारा ये बन गया। अब संतुलित कैसे करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई इससे बन गया, तो हम सबसे पहले लेंगे NO3 रेनाइन इज इक्वल टू NO3 लिखा, इसमें बराबर करना है तो 2 से मल्टीप्लाई इधर और 2 से मल्टीप्लाई, ये तो 2 से पहले था बराबर हो गया। अब मेरे पास दोनों तरफ सेम चीजें हो गई। इसके बाद देखो हाइड्रोजन, ये मेरा बराबर है हाइड्रोजन, तो आपको पता है जब भी आवेश को बराबर करना है तो आवेश की संख्या संतुलित करने के लिए हम क्या जोड़ते हैं, जल के अणु को इसके अणु जोड़ देते हैं, जल के अणु, ठीक है। तो ये विधि जो हम बता रहे हैं ये विधि आपकी हाई स्कूल से संबंधित नहीं, कैसे संबंधित है, हाई स्कूल, ठीक है। ये विधि आप इंटर में पढ़ेंगे, कहां पढ़ेंगे बेटा, इंटर में, ठीक है। तो ये इसलिए बता रहे हैं। अब देखो जब यहाँ 2 है तो इस जगह 2 हो जाएगा, अब जल इधर है, OH इधर है, तो OH को बनाओगे तो ये हो जाएगा 2NO3 रेनाइन प्लस, ये हमारा क्या लिखा, वाटर लिखा है, ये देखा 2NO3 रेनाइन प्लस ये जल लिखा है यानी OH लिखेंगे OH। अब हमें चाहिए क्या, OH है किसके साथ, अब जरा ध्यान लगाओ, OH किसके साथ है, OH अकेला नहीं, Ca के साथ है, जो OH है आपका किसके साथ है, Ca के, तो पूरा इधर लिखेंगे CaOH का होल ट्वाइस इज इक्वल टू, अब मेरे पास NO लिखा है, NO इधर अकेला नहीं है, किसके साथ है, CaNO3 है, CaNO3 का होल ट्वाइस, ये 2 वाले यहाँ पर 2 आ गए, CaNO3 का होल ट्वाइस, सही है। और इसको भी लिख दो, ये जो 2Na है ये किसके साथ है, NO3 H के साथ है, तो यहाँ पर लिख दो H, यानी 2HNO, क्योंकि 2 इसमें आएगा नहीं, और इसमें जो 2 था ये वाला बाद में लगा, सही है। अब मेरे पास क्या बचा, प्लस वाटर। अब देखना ये वाटर है, आवेश को बराबर करना है, इधर से हमारा OH इसके साथ लग गया HO, और तो H और O दोनों संतुलित करना है, तो इधर हमने लिख दिया H2, ये आपका हो गया संतुलित समीकरण। ये आपका कौन सा समीकरण हो गया बेटा, ये आपका संतुलित समीकरण, कौन सा समीकरण, संतुलित समीकरण, ठीक है। तो आज के लिए ये संतुलित समीकरण, तो आज हमने बेटा आपको समीकरण संतुलित करने की 2 विधि बताई, एक अनुमान विधि, एक हमने आपको बताई अनुमान विधि, दूसरी बताई आयन इलेक्ट्रॉन विधि, ठीक है। किस तरह से बताई, इस तरह से हम इसे आयनों में तोड़ लेंगे, आयनों में तोड़ने के बाद इसको देखो, इसका वैसे प्रोसेस ये होगा, इसका OH लिखा है, तो ये कौन सा क्षारीय माध्यम है, कौन सा माध्यम है, क्षारीय, कल के वीडियो बताएंगे क्षारीय माध्यम क्या होता है, ठीक है, क्षारीय माध्यम, ठीक है। ये आपका क्षारीय माध्यम है, तो क्षारीय माध्यम में हाइड्रोजन की संख्या संतुलित करने के दूसरे होते नहीं है, रेनाइन OH रेनाइन जोड़ते हैं इनकी आवेश की संख्या संतुलित करने के लिए, ठीक है। वो हम कल आपको धीरे से बताएंगे, थोड़ा सा बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका संतुलित समीकरण हो गया, कौन सा समीकरण हो गया, ये आपका संतुलित समीकरण, क्लियर है। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, ओके बाय।